नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव रत्न शिखा टाइम्स के माध्यम से आपसे फिर से जुड़ रही हूँ और आज हम बात करेंगे राम मंदिर और उसका जो परिसर है उसके बारे में, साथ ही 3 किलोमीटर का जो रेड जोन का दायरा है उसके बारे में। क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको आज मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राम मंदिर का एरिया कितना है। जो आपका प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है उसका जो एरिया है वो 111 एकड़ का एरिया है। ये परिसर जो है ये 111 एकड़ का है और जिसका काम रेगुलर डे नाइट चल रहा है और काफी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका है। अयोध्या में 2023 दिसंबर तक वहां के दर्शनार्थियों के लिए द्वार जो है वो खोल दिए जाएंगे और मंदिर परिसर में प्रभु विराजमान हो जाएंगे और आप वहां पर दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। इसके बाद अगर हम मंदिर से 3 किलोमीटर का एरिया देखें जिसको कि रेड जोन कहा जा रहा है, जो गवर्नमेंट का डीपीआर है उसमें भी ये चीज मेंशन है कि मंदिर से 3 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो रेड जोन का एरिया होगा। इस रेड जोन एरिया में क्या चीजें होंगी? पहली चीज तो ये होगी कि यहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी हो, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस, और साथ ही भारी मात्रा में यहाँ पर अलग अलग तरीके की फोर्स, पुलिस सबको अपॉइंट किया जाएगा। और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होगा क्योंकि 500 साल पुराना लगभग ये मामला है और इसको जो है इस तरीके से आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो पूरा एरिया सेंसिटिव होने की वजह से ही यहाँ पर हाई लेवल की सिक्योरिटी होगी। इस सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो जो लोग यहाँ पर प्रॉपर इस एरिया के अंदर रह रहे होंगे, जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे होंगे या इसके अंदर रह रहे होंगे, या जो लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या चीजें कंपलसरी होंगी। सबसे पहली चीज कि जो लोग इस क्षेत्र में रहेंगे उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से एक आई कार्ड मिलेगा। आपको हमेशा इसको पहन के रखना होगा, चाहे आप घर से बाहर सब्जी लेने ही क्यों ना निकले, आपको इसको पहन के रखना होगा। दूसरी जो चीज होगी यहाँ पर सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो जो यातायात का साधन होगा, जो भी लोग बाहर से आएंगे अयोध्या में, तो जैसे आपको पता है कि अलग अलग रोड पर 6 भव्य द्वार पार्किंग के साथ बनाए जा रहे हैं। आपका जो वाहन होगा वो आपको उस पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट या जो भी कार्ड, जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा व्हीकल को अंदर ले जाने के लिए, आपको वो लेना होगा, पहली चीज। उसके अलावा सेकंड, जो लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं या जिनके अपने खुद के वाहन हैं या जो अंदर यातायात के साधन होंगे, उनके लिए भी ये चीजें लागू होंगी। उनको भी एक कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। उस समय जो भी उसकी टर्म कंडीशंस होंगी, जो भी उसका प्रोसीजर होगा, वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जो लोगों के पर्सनल वाहन होंगे उनके लिए हर एंट्रेंस पे जितने भी रास्ते इंटर कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, वहीं पर ही पार्किंग, भव्य पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर पार्किंग के साथ आपके रहने का भी वहां पर व्यवस्था की जा रही है पूरी तरीके से। और हो सकता है कि ये रहने की व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती हैं, या हो सकता है इनका बहुत ही नॉमिनल सा कोई चार्ज होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है। इसके बाद अगर हम आते हैं कि अंदर की जो सुरक्षा होगी, तो ये सुरक्षा 3 स्तरीय सुरक्षा होगी। इसमें 3 तरीके की सुरक्षा होगी। 3 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है इसमें 3 तरीके की सुरक्षा होगी। जो पहला घेरा होगा वो राम मंदिर परिसर से बिल्कुल लगा हुआ, यानी कि 111 एकड़ के अंदर का जो सिक्योरिटी जोन होगा उसमें कमांडो लेवल के ऑफिसर्स को वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, कमांडोज को वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड घेरा होगा, उससे कुछ दूरी पे जो सेकंड घेरा होगा उसमें अर्ध सैनिक बल को अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर अर्ध सैनिक बलों के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो तीसरा घेरा आएगा, जो तीसरी सुरक्षा जो आएगी वो स्टेट पुलिस की होगी। वहां पर स्टेट पुलिस के लोग अपॉइंट किए जाएंगे। दूसरी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी हैं और जो अयोध्या को दुनिया में 8वें अजूबे के रूप में प्रस्तुत करने वाली हैं। उनमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, है तो बहुत सारी पर मैं कुछ बताना चाहूंगी। पहली तो ये कि यहाँ पर एक हाई लेवल की सिक्योरिटी का, जैसे कि मैंने बताया, हाई लेवल की सिक्योरिटी रहेगी। इसमें ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगी। इसमें सारी चीजें जो लोग इसको चलाएंगे या जो इसका मेन ऑफिस बनाया जाएगा, जो भी जगह बनाई जाएगी वहां पे कुछ लोग होंगे
जो इसको 24 आवर्स इस पे नजर रखेंगे, इसको वहां से कंट्रोल करेंगे। जिसमें सबसे पहली चीज तो ये होगी कि एक व्हीकल कैचर नाम की एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। अगर इस 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती घुसने का प्रयास करता है, लाइक किसने कोई बाइक लेके जा रहा है, पुलिस रोकना चाहती है उसको चेकिंग के पर्पज से और आप नहीं रुके, आपने स्पीड बढ़ाई, जैसे हम करते हैं ना कि रोड पे देखते हैं कि कभी पुलिस खड़ी है और हमने हेलमेट नहीं लगाया तो हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। तो अयोध्या में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अयोध्या के अंदर अगर ऐसी इस तरीके से कोई भी व्यक्ति स्पीड बढ़ा के कार से, बाइक से कैसे भी जाने की कोशिश करता है तो ये व्हीकल कैचर्स ये रोड पे ही लगे होंगे। एक तरीके के ये अंदर से आप कांटे नुमा होंगे ये, और ये रोड के अंदर ही लगे होंगे। जैसे ही क्योंकि मंदिर परिसर से थ्रू टेक्नोलॉजी 24 घंटे आप पे नजर रखी जाएगी। जैसे ही उनको संकेत मिलेगा कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा है अंदर, तो ये व्हीकल कैचर जो होंगे ये प्रॉपर रोड से ऊपर की तरफ निकलेंगे, और चूंकि कांटे होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बाइक या कार जो भी होगी वो इनमें पूरी तरीके से फंस जाएगी, पंचर हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और चूंकि इस लेवल की सिक्योरिटी है, सेकंडों में आपको पकड़ लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। सेकंड, अब ये तो हो गई यहाँ की टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड जो है मंदिर परिसर, जो 111 एकड़ का मंदिर परिसर है, इस पूरे परिसर में बहुत मधुर राम धुन हमेशा आपको सुनाई देगी, जो कि बहुत अमेजिंग होगी, बहुत मधुर होगी, आपके ब्रेन को पूरी तरीके से रिफ्रेश करेगी। पूरे मंदिर परिसर में ये प्रॉपर चलेगी। लेकिन अब इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि इस राम धुन को बजाने के लिए किसी तरीके के लाउड स्पीकर या फिर इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये कैसे होगा वो तो मंदिर बनने के बाद हमें पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ की जो सिक्योरिटी लेवल है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ की जो सिक्योरिटी लेवल होगा उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए थ्रू जीपीएस मंदिर परिसर से लेकर के इस 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी श्रद्धालु होंगे, जो भी श्रद्धालु होंगे या लोकल के लोग होंगे, जो भी पर्सन्स वहां पर होंगे, तो हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में मिनिमम जो पॉपुलेशन होगी, प्रतिदिन यहाँ पर जो लोग विजिट करेंगे पर डे, उनकी संख्या लगभग 1 लाख पर डे के हिसाब से हो सकती है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हर दिन अयोध्या के इस क्षेत्र में कितनी भारी मात्रा में पॉपुलेशन होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति के ऊपर नजर रखना बहुत बड़ी बात है। इस टेक्नोलॉजी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अलावा जो भी चीजें अयोध्या में है वो कितने हाई लेवल की सिक्योरिटी हैं। तो फिर मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में जो लोग आज रह रहे हैं, चूंकि हम पूरी तरीके से अयोध्या के लिए समर्पित हैं, हमारा आना जाना रहता है और हम 4 साल से अयोध्या पे रिसर्च भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो हमारा जो पर्सनल रिसर्च निकल के आया है, अयोध्या के इस क्षेत्र में जो लोग आज रह रहे हैं वो लोग सबसे पहले इस क्षेत्र के बाहर की जमीनों को तलाश कर रहे हैं रहने के लिए, जबकि वो उनकी पुश्तैनी मकान है, वो वहां पर बहुत लंबे समय से रहते हैं। लेकिन उनको ये अंदाजा कहीं ना कहीं हो गया है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है और इसलिए फ्यूचर में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आप आई कार्ड लेके जाएंगे, आप अगर सब्जी लेने निकले हैं तो भी आप आई कार्ड लेके निकलेंगे, आपको कहीं घूमने जाना है, हो सकता है कुछ सड़कों पे ये बाउंडेशन भी हो कि इतने बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सामान्य जीवन है वो काफी प्रभावित हो सकता है। तो वहां पर अंदर रहने वाले लोग ही जब बाहर की तरफ आ रहे हैं रहने के लिए, तो अगर आप इस क्षेत्र में जाकर के जमीनें खरीदते हैं तो आप वहां पर सरवाइव करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप व्यवसाय की दृष्टि से आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आप वहां जमीन देख रहे हैं, तो भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि व्यवसाय की दृष्टि से भी अगर आप जमीन देख रहे हैं तो आपके लिए अयोध्या का दशरथ समाधि या बंधा रोड कहा जाने वाला रोड बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बिकॉज बाहर से आने वाले जितने भी लोग होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी,
आप जो भी व्यवसाय करेंगे वो लोकल के लोगों के लिए तो नहीं करेंगे। लोकल का बंदा आके आपके होटल में नहीं रुकेगा, आपके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएगा। आप जो काम करेंगे वो आप टूरिस्ट के लिए करेंगे। तो टूरिस्ट अयोध्या के अंदर स्टे नहीं करेगा, क्योंकि इस 3 किलोमीटर हाई सिक्योरिटी जोन में पहली बात तो होटल के ऑप्शंस बहुत मिनिमम होंगे, या शायद हो सकता है उस समय पे ना भी रहें, कोई ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आ जाए कि इस जोन में रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। तो और सेकंड की अगर होगी भी तो लोग वहां पर नहीं रुकना पसंद करेंगे, क्योंकि वो दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद वो अयोध्या को घूमना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो ग्रीनफील्ड टाउनशिप देखें, वो चाहेंगे कि वो सरयू के किनारे रिवर फ्रंट देखें, वो चाहेंगे कि वो प्रभु श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, दशरथ समाधि, रामायण विश्वविद्यालय कैसा बनाया जा रहा है, सबरी आश्रम कैसा बनाया जा रहा है, या आपका एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का जो 14 वर्ष का वनवास था उसको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है सरयू के किनारे, वो वहां पर घूमना चाहेंगे। तो वो अयोध्या के इस क्षेत्र में उनके रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से आपका जो व्यवसाय है वो यहाँ पर इतना अच्छा रन नहीं कर पाएगा। तो होटल्स का जो मेन पॉइंट होगा वो ये दशरथ समाधि या अकबरपुर बाईपास या बंधा रोड के नाम से जाने जाना वाला रोड जो है ये होगा। तो अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से भी ढूंढ रहे हैं तो ये रोड आपके लिए बेस्ट है। आप इस रोड पर सर्च करें, यहाँ आप पूरी तरीके से सुरक्षित भी हैं, किसी तरीके के अधिग्रहण का या किसी तरीके के फ्रॉड का आपको कोई डर नहीं होगा यहाँ पे। सेकंड, आप अगर रहने के लिए भी देख रहे हैं तो भी इससे अच्छा एरिया कहाँ हो सकता है कि आप रोड के एक साइड पे रह रहे हैं और सामने आपके जो है सरयू में क्रूज सी प्लेन चल रहे हैं, बढ़िया सुंदर सौंदर्य, वहां पर आपको सुंदर दृश्य आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से देख रहे हैं तो भी इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूंगी कि इस रोड पर अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। प्रॉपर्टी आप खुद देखें, खुद पसंद करें, खुद खरीदें, आपको जहां भी अच्छी लगती है। बट इस पूरे रोड को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार, जय श्री राम।